सभी हाथ जोड़ ले हुए मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहुणम्। चलिए, सबको स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ। चलिए, तो हम आज पहले 11वें श्लोक से 13वें श्लोक तक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम 14वें श्लोक पढ़ेंगे आज। हाँ, हम जब 11वें श्लोक पर पहुंचे थे तो हमने वहां तक आदिनाथ भगवान की एक और विशेषता हमें वहां पर दिखाई दी थी। वो क्या विशेषता थी कि हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं? आप स्वतः गुणवान हैं। आप कैसे हैं? आप स्वतः गुणवान हैं। आपने किसी किसी और के गुण आपने नहीं लिए, ठीक है? आपके आपका स्वभाव ही गुणवान है। तो आपने स्वभाव में जो गुण थे उन्हीं गुणों को आपने प्रकट रूप में प्राप्त किया है। उस स्वतः गुणवान गुण की बात इस श्लोक में की गई है। 11वें श्लोक में इसका पाठ करेंगे एक बार। स नीरजः स्यात् परो घवान् वा तद्दोष कीर्त्येव न ते गुणे त्वं स्वतोऽम्बुराशिर् महिमानादेव स्तोकापवादेन जलाशयस्य। हमने यहाँ पर क्या देखा था? हमने इसमें देखा था कि एक बार इसका भावार्थ पढ़ेंगे। हे भगवान, दूसरे के दोष बतलाकर हम आपका गुणीपना सिद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि आप स्वभाव से ही गुणी हैं। सरोवर को छोटा कह देने मात्र से समुद्र की विशालता सिद्ध नहीं होती, किंतु विशालता उसका स्वभाव है, इसलिए वह विशाल बड़ा कहलाता है। किसी भी हम पूज्य पुरुष के पास जाते हैं या जो हमारे गुरु आदि उनके पास जाते हैं, उनके पास जाकर के यदि हम किसी की निंदा करते हैं जिससे उनका उनके पूज्यपना को महत्ता मिले, तो यह तो कहाँ का न्याय है। किसी की निंदा करने से हमारे ही कर्मों का बंधन होता है। हमारा प्रयोजन भले ये हो कि सामने जो हमारे सामने पूज्य है उनकी महत्ता दिखाई दे, पर उनकी महत्ता तो दिखती नहीं है, उल्टे हमारे ही कर्मों का बंधन होता है। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि जो पूज्य है वो स्वयं से पूज्य है, वो स्वभाव से पूज्य है। वह उसका स्वयं का स्वभाव है जो उसको, स्वयं का गुण है जो उसको पूज्य बनाता है। ठीक है, उस पद पर पहुंचाता है कि जहां पर उसको जहां पर सभी लोग उसको पूज्य माने, ना कि हम किसी और की निंदा करके किसी और को पूज्य माने। यह तो मूर्खतापूर्ण वाली बात हो गई। इसलिए किसी की निंदा, जिसको हम पूज्य मानते हैं, उसके सामने हमें अन्य लोगों की निंदा तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर यही बात बताई है कि जिनेंद्र देव को, आदिनाथ भगवान को यदि हम पूज्य मानते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके सामने नम्र होते हैं, तो जो गुणी नहीं है, अर्थात जो अन्य देवादि हैं, उन अन्य लोक के जितने देव हैं, वो भले कैसे हो, वे रागी हो, वे क्रोधी हो, वे रति करने वाले हो, वे जैसे भी हो, यदि आदिनाथ भगवान के सामने जाकर के हम लोग के अन्य देवों की निंदा करते हैं और हम यह चाहें कि इससे आदिनाथ भगवान का पूज्यपना प्रकट हो रहा है, तो यह तो बिल्कुल ही विपरीत बात है। आदिनाथ भगवान का पूज्यपना दूसरों की निंदा करने से नहीं है, वो तो उनके स्वयं के गुणों से है।
तो दूसरों की निंदा करने के बजाय हम आदिनाथ भगवान के गुणों का बखान करें तो वह अधिक फलदायी होता है और वह अधिक उचित है। इसलिए दूसरों की निंदा करके हमें किसी के पूज्यपना प्रकट नहीं करना चाहिए। हम ये जैसे वाली, हाँ नमक खारा होता है, ये ऐसा फिटकरी वैसी होती, इसलिए शक्कर मीठी होती इसलिए अच्छी, मतलब शक्कर को अगर हम नमक और उससे कंपेयर करके और फिर उच्चपना बताएंगे तो वो उतना नहीं है। और अगर हम शक्कर की मिठास से बताएंगे कि उसमें मिठास है तो उससे उसका उच्चपना ज्यादा होगा, मतलब वो सहज ही है। हाँ उसका। बिल्कुल। यदि हम समान चीजों में एक बार कंपेयर करें तो बात बनती भी है, पर दो हम्म। विपरीत चीजों का हम एक बार कंपेयर कर दे तो वो तो कहाँ से घटित होगा, वो तो पहले ही विपरीतता को प्राप्त है, तो उसका कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यही वाली बात है कि आदिनाथ भगवान का गुण तो परम वीतरागी है, और लोक के सारे देवों का गुण क्या है? रागीपना। तो रागीपने को वितरागीपने से कैसे हम मेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाली बात इस श्लोक में बताई है। हाँ, यहाँ पर उदाहरण भी दिया है इस श्लोक में कि जैसे समुद्र है और तालाब है। ठीक है, तो यदि समुद्र कहने से आपको क्या ख्याल आता है कि समुद्र मतलब विशाल, ठीक है, विशाल जहां पर अधिक पानी हो। ठीक है, और तालाब मतलब छोटा सा जहाँ पे कम पानी हो। ठीक है, अब मैं समुद्र के सामने जा करके तालाब की निंदा करूं, अरे वो तो इतना छोटा है, उसमें तो पानी है ही नहीं, वो तो यहाँ वहां कहीं भी मिल जाता है, तो इससे समुद्र को कुछ फायदा होगा क्या? नहीं होगा। समुद्र की पहचान उसकी विशालता से ही है, और तालाब की पहचान उसकी लघुता से ही है। दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। यदि तालाब भी बड़ा होता तो वो स्वयं ही समुद्र कहलाने लगता, कहलाता कि नहीं? कहलाता ना। इसलिए सभी वस्तुओं की अपनी अपनी पहचान है, वह विपरीत है या सही है, वो जैसी है, वो जो है वो वैसी है। ठीक है, पर यदि हम समुद्र सब किसी दूसरी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के सामने जाकर के उसका गुणानुवाद करें या उसकी निंदा करें तो यह तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है, ये वाली बात हमने 11वें श्लोक में पढ़ी थी। उसके बाद हम पहुंचे थे 12वें श्लोक में। 12वें श्लोक में बताया है कि आदिनाथ भगवान का अगला गुण कौन सा है? कार्य कारणज्ञ। ज्ञ मतलब ज्ञाता या फिर ज्ञान, कि कार्य और कारण के जानने वाले आदिनाथ भगवान है। यहाँ पर बहुत सुंदर महाकवि धनंजय ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आदिनाथ भगवान का एक गुण बताया है कि उन्होंने बहुत अच्छे से कर्म और जीव के नेतृत्व भाव को यहाँ पर समझाया है, किस उदाहरण से? नाव और नाविक के उदाहरण से। अच्छा, जिन्होंने ये श्लोक पढ़ लिया है उनमें से कोई ये समझाएगा क्या? कोई समझाने के लिए रेडी है? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे समझ करके। नाव और नाविक का ऐसा उदाहरण था कि अगर हमें किनारा पार करना है तो हमें नाव और नाविक दोनों की आवश्यकता है। अगर हम सोचें कि नाव के बिना नाविक से काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा, और नाविक के बिना नाव से काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा। तो इसी तरह बताया था कि जीव कर्मों की स्थिति को अनेक जगह पे ले जाता है, और कर्म भी जीव को अनेक जगह पे यानी अनेक भव भव में ले जाते हैं, तो संसार में घुमाते हैं। बिल्कुल, बहुत सही, एकदम सही। यहाँ पर नाव और नाविक के उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि यदि नाव हो और नाविक नहीं है तो भी समुद्र पार नहीं होगा, और यदि नाविक है और नाव नहीं है तो भी समुद्र पार नहीं होगा। यदि समुद्र को पार करना है तो नाव की भी आवश्यकता है और नाविक की भी आवश्यकता है, तभी तभी वे दोनों मिलकर के उस समुद्र के पार पा पाएंगे। वैसे ही यहाँ पर बताया है कि एक जीव है और कौन है? कर्म है। ठीक है, तो जीव और कर्म, तो जीव को अनेक अनेक गति में कौन ले जाता है?
कर्म ले जाता है। इसी वजह से तो आपसे अभी भी सब बोलते हैं, अरे बुरे भाव नहीं करो, अरे किसी को मारने के भाव नहीं करो, अरे किसी को बिल्कुल मत मारो, अरे मंदिर जाकर के अच्छे भाव करो, विशुद्ध परिणाम रखो, अरे संयम धारण करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनसे शुभ कर्मों का बंधन होगा, और शुभ कर्मों का बंधन होगा तो उससे हमको क्या प्राप्त होगी? अच्छी गति प्राप्त होगी। ठीक है, तो कुल मिला के क्या निकला कि कर्म ही हमको अच्छी गति या बुरी गति प्रदान करती है। ठीक है, तो जब तक वह कर्म, जो भी कर्म हमको बंधा हुआ है या बंधने वाला है या बंधेगा, ठीक है, वो अच्छा हो या बुरा हो, जब तक वह फल नहीं देता तब तक हमको वह छोड़ता ही नहीं है। जब उसका उदय आएगा तभी वो वहां से जाएगा। ठीक है, उदय दिए बिना वह कर्म नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि कर्म हमको अनेक गतियों में ले जाता है। ठीक है, अनेक संयोग की प्राप्ति कराता है। ठीक है, इसलिए जैसे नाव और नाविक के बिना समुद्र के पार नहीं पा पाएंगे, नाव और नाविक दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। ठीक है, वैसे ही जीव और कर्म एक दूसरे के आश्रित हैं। दोनों का नेतृत्व भाव एकदम नाव और नाविक के समान है। ठीक है, तो जो दोनों का नेतृत्व भाव है वह आपने बहुत अच्छी तरीके से, हे जिनेंद्र भगवान, हे आदिनाथ भगवान, आपने हम सबको बताया है। ठीक है, कार्य तो क्या हुआ? गति आदि का मिलना। कारण क्या हुआ? कर्म आदि का बंधना। तो कार्य और कारण के ज्ञाता कौन है? आदिनाथ भगवान। तो आपने इन कार्य कारण का जो नेतृत्व भाव है वो आपने भली भांति बहुत अच्छे से हम सबको बताया है, ताकि उस चेन को तोड़ते हुए हम शीघ्र ही अरिहंत पद को प्राप्त करें। ठीक है, ऐसे नेतृत्व भाव को इस श्लोक में बताया है। एक बार इसका भावार्थ पढ़ेंगे। सिद्धांत ग्रंथों में कहा गया है कि यह जीव अपने भले बुरे भावों से जिन कर्मों को बांधता है वे कर्म तब तक उसका साथ नहीं छोड़ते जब तक फल देकर खिर नहीं जाते। इस बीच में जीव जन्म मरण कर अनेक स्थानों में पैदा हो जाता है। इसी अपेक्षा से कहा गया है कि जीव कर्मों को अनेक जगह ले जाता है, और जीव का जन्म मरण कर जहां तहां पैदा होना आयु आदि कर्मों की सहायता के बिना नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि कर्म ही जीव को चारों गतियों में जहां तहां ले जाता है। हे भगवान, आपने इन दोनों में परस्पर का नेतृत्व उस तरह कहा है जिस तरह की समुद्र में पड़े हुए जहाज और खेवटिया में हुआ करता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम बढ़े थे, जिस पर हमने कल चर्चा की थी, वह था हमारा 13वां श्लोक। 13वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? अज्ञ चेष्टा। यहाँ पर आदिनाथ भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि अज्ञानी की चेष्टा कैसी होती है, अज्ञानी कैसा होता है, कैसी कैसी हरकतें करता है। ठीक है, आपने जैसे छेठाला में भी पढ़ा होगा कि जो मोह रूपी मदिरा को पीता है वह कैसे पागल सा हो जाता है, उसकी कैसी चेष्टाएं होने लगती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर अज्ञानी जीव कैसे पागल बावरा सा हो जाता है और कैसी विपरीत विपरीत सी चेष्टाएं करने लगता है, वो वाली बात इस श्लोक में बताई है। इसका पाठ करेंगे। सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिक्ता समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः। क्या कहा यहाँ पर कि अज्ञानी जीव की चेष्टा कैसी होती है कि सुखाय दुखानी, कि वो सुख के लिए जाता है, सुख प्राप्त करने के लिए जाता है। ठीक है, किस ओर जाता है? दुख की ओर चला जाता है।
ठीक है। और गुण प्राप्त करने के लिए किस ओर चला जाता है? दोषान, दोषों की ओर चला जाता है। धर्म प्राप्त करने के लिए कहा जाता है? पापों की ओर बड़े अच्छे तरीके से आचरण करता है। ठीक है, आचरित होता है। कौन? अज्ञ चेष्टा, अज्ञानी जीव की बात यहाँ पर चल रही है कि अज्ञानी जीव कैसी कैसी विपरीत चेष्टाएं करता है। उसको सुख की प्राप्ति चाहिए करनी होती है तो वह दुख की ओर भागता है। गुणों की प्राप्ति करनी होती है तो दोषों के पीछे भागता है। धर्म की प्राप्ति करनी है तो पापों के बीच पीछे भागता रहता है। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर उदाहरण दिया, जैसे एक बालक होता है। ठीक है, एक बालक तेल निकालने के लिए रेत के समूह को पीसता रहता है, पीसता रहता है, पीसता रहता है। ठीक है, अब बोलो उस रेत के समूह से, उस रेत में से कब और कितना तेल निकलेगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? तेल है ही नहीं इसमें। मस्ती हाँ, नहीं। उसमें तेल है ही नहीं। अच्छा चलो, अभी नहीं निकल रहा है, 2-4 महीने बाद, 2-3 साल कंटिन्यू कंटिन्यू रात रात भर जाग के वो पीसता रहे तो निकल आएगा। इतनी मेहनत कर रहा है, निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए? निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? इसमें है ही क्योंकि नहीं तो हाँ, क्योंकि रेत में तेल पाया ही नहीं जाता। ठीक है, आप कितना भी उसको पेलते रहो, कितनी मेहनत करते रहो, जब उसमें तेल पाया ही नहीं जाता तो वह कहाँ से निकलेगा? ठीक है, तो विपरीत कार्य हुआ कि नहीं? भाई तुम्हें आम उगाना है और तुम उसमें से जामुन के बीज बो, तो आप उग जाएंगे कि नहीं उगेंगे? नहीं उगेंगे। आम का पेड़ चाहिए है तो आम की गुठली डालनी पड़ेगी कि नहीं डालनी पड़ेगी? वैसे ही यहाँ पर यह कहा है कि यह जो प्राप्त करना चाहता है ना, वह उससे बिल्कुल ही विपरीत मार्ग में दौड़ता चला जाता है। तो उसको उसके फल की प्राप्ति, उसके गंतव्य की प्राप्ति कैसे होगी? सुख चाहता है, दुख की ओर भागता है। गुणों को प्रकट करना चाहता है, दोषों की ओर भागता है। धर्म को प्रकट करना चाहता है और पापों की ओर भागता है। यह तो, और फिर भाग करके सुख की प्राप्ति, गुण की प्राप्ति और धर्म की प्राप्ति हो जाए, यह तो 3 काल में संभव नहीं है। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। हे भगवान, जो, एक मिनट, हाँ, हे भगवान, जो आपके शासन में नहीं चलते उन्हें धार्मिक तत्वों का सच्चा ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए वे अज्ञानियों की तरह उल्टे आचरण करते हैं। वे किसी स्त्री, राज या स्वर्ग आदि को प्राप्त कर सुखी होने की इच्छा से तरह तरह के काय क्लेश कर दुख उठाते हैं, पर सकाम तपस्या का कोई फल नहीं होता, इसलिए वे अंत में भी दुखी ही रहते हैं। हे जिनेंद्र भगवान, आपने तो हमको बहुत अच्छे से हमारे गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग बताया है कि नहीं? आपने हमको कोई ये तो नहीं बताया सुख प्राप्त करना है तो दुख की ओर भागो। आपने तो हमको सुख प्राप्त करने के लिए मार्ग भी बताया है, गुणों को प्राप्त करने के लिए उसका रास्ता भी बताया है, और धर्म को प्राप्त करना है तो उसकी विधि भी बताई है। और बताने के बावजूद भी यह मूर्ख अज्ञानी जीव निरंतर विपरीत विपरीत चेष्टाएं ही करता रहता है। वे किसी स्त्री, राज या स्वर्ग आदि को प्राप्त कर सुखी होने की इच्छा से तरह तरह के काय क्लेश कर दुख उठाते हैं, पर सकाम तपस्या का कोई फल नहीं होता, इसलिए वे अंत में भी दुखी ही रहते हैं। हम में शील, शांति आदि गुणों का विकास हो, ऐसी इच्छा रखते हुए भी रति, लंपटी, क्रोधी आदि देवों की उपासना करते हैं, पर उन देवों की शील घातक और क्रोध युक्त क्रियाओं का उन पर बुरा असर पड़ता है, जिससे उनमें गुणों का विकास ना होकर दोषों का ही विकास हो जाता है। इसी प्रकार यज्ञादि धर्म करने की इच्छा से पशु हिंसा आदि पाप करते हैं, जिससे उल्टा पाप बंध ही होता है। हे प्रभु, यह बिल्कुल स्पष्ट है
कि उनकी क्रियाएं उन बालकों जैसी हैं जो कि तेल पाने की इच्छा से बालू के पुंज को कोल्हू में फेलते हैं। जो स्वयं दुखी है वह हमें सुख को कैसे प्रदान कर सकता है? जो स्वयं क्रोधी है वह हमको कैसे क्रोध रहित बना सकता है? ठीक है, जो स्वयं रति आदि क्रियाओं में मग्न है, अच्छे से मग्न है, जो ऐसा नहीं कि चलो कभी कभी, बहुत अच्छी तरीके से जो मग्न है, वह हमको कैसे अरति भाव को प्रकट कराएगा? संभव ही नहीं है। इसलिए कल भी मैंने बोला था कि जैन धर्म हमेशा ही परीक्षा प्रधान ही रहा है। ठीक है, जैन धर्म की पहचान ही परीक्षा प्रधानी से की जाती, परीक्षा को प्रमुख करके की जाती है। ठीक है, इसलिए हमको जिस भी मार्ग में जाना है उसमें हमारा स्वयं का निश्चय है, उसमें हमारी स्वयं की दृढ़ता, भक्ति, श्रद्धा सब है। पर हमको जो भी प्रयोजन लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें जो जिस जीव के पास हम जा रहे हैं वह हमें सहायक होगा कि नहीं, ठीक है, वह हमें विपरीत मार्ग में तो नहीं लगा देगा। ऐसी परीक्षा करके हमें अपने प्रयोजन की ओर अग्रसर होना चाहिए। ये वाली बात हमने 13वें श्लोक में पढ़ी थी। अब आते हैं हम 14वें श्लोक पर। जब हम विशापार स्तोत्र प्रारंभ कर रहे थे तभी हमने एक चीज पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में। ठीक है, कौन बताएगा जो इस स्तोत्र से मेल खाती है? किसी इसका को नाम है ना विशापहार, ये 14th वाले में आता है। 14th। बहुत सुंदर, एक बार तालियां बजाएंगे सब। हाँ, क्या कि जो विशापहार स्तोत्र का नाम रखा है ना, वह कैसे श्लोक, ऐसा माना जाता है कि वह 14वां श्लोक है। इस 14वें श्लोक के निर्माण जब हुआ था, जब 14वें श्लोक का पाठ, 14वें श्लोक तक का पाठ महाकवि धनंजय ने कर लिया था, तभी उनका पुत्र उठ करके उसके विष का नाश हो गया था और वह उठ करके बैठ गया था। ठीक है, तो ऐसी कहानी आती है और इसी श्लोक के आधार से इस स्तोत्र का नाम भी विशापहार स्तोत्र ऐसा नामकरण हुआ था। ठीक है, अब विषहर्ता, विशापहारम, विष का हरण करने वाले, विष का हरण करने वाला, विष का नाश करने वाला। ठीक है, यह स्तोत्र है। तो विष के हरता कौन है? विष का जो नाश करने वाला है वो कौन है, या नाश कराने वाला है वह कौन है? तो हे आदिनाथ भगवान, आप ही हैं जो इस विष का, इस विषैले मिथ्यात्व का, उल्टी मान्यता का, कषायों का, पापों का हरण करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसका पाठ करेंगे। विशापहारम मणिमोषधानी, बोलिए। विशापहारं मणिमोषधानि, विशापहारम मणिमोषधानी, विशापहारं मणिमोषधानि, मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च, समुद्दिश्य रसायनं च, मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च, मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च, भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति, भ्राम्यन्त्यहो न त्वमेति स्मरन्ति, पर्यायनामानि तवैव तानि, पर्यायनामानि तवेव तानि, विशापहारम मणिमौषधानि, मंत्रम समुद्दिश्य रसायनं च, भ्राम्यन्त्यहो, भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति, पर्याय नामानि
तवैव तानि। ठीक है, चलो फिर से मैं बोलूंगी, आप दोहराना। विशापहारं मणिमौषधानि। विशापहारं मणिमोषधानि। विशापहारं मणिमौषधानि। विशापहारं मणिमोषधानि। मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च। मन्त्रं समुद्यतिश्य रसायनं च। मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च। मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च। भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति। त्वमेति स्मरन्ति। भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति। यहो न त्वमिति स्मरन्ति। पर्यायनामानि तवैव तानि। पर्यायनामानि तवैव तानि। पर्यायानि तवेव तानि। विशापहारं मणिमौषधानि। मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च। मणिमोषधानि। मन्त्रं समुद्यदिश्य रसायनं च। भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति। पर्यायनामानि तवैव तानि। भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति। पर्यायनामानि तवेव तानि। विशापहारं मणिमौषधानि। मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च। भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति। पर्यायनामानि तवैव तानि। बोलिए। विशापहारं विमोषधानि। मन्त्रं समुद्यदिश्य रसायनं च। भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति। पर्यायनामानि तवैव तानि। एक बार सब साथ में पढ़ेंगे। विशापहारं मणिमौषधानि। मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च। भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति। पर्यायनामानि तवैव तानि। चलिए, कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊं? हाँ सुनाइए, पढ़िए। विशापहारं मणिमौषधानि। मन्त्रं समुद्यदिश्य रसायनं च। मंत्रम समुद्दिश्य, समुद्दिश्य, ठीक है, समुद्दिश्य, आधा दा है ना। हाँ वापस। मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च। भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति। पर्यायनामानि तवेव तानि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। विशापहारं मणिमौषधानि। मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च। भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति। पर्यायनामानि तवैव तानि। बहुत बढ़िया। अब अगला कौन? मैं पढ़ूं?
हाँ पढ़िए। तापहारं मणिमहानि मंत्रं समुद्दिश्य रसायनमञ्च भ्रामन्तयो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवेदुत्तानि। भ्राम्यन्त्य हो, ठीक है, हाँ भी है ना तो त्य हो, ठीक है वापस। भ्रामन्तयो न त्वमिति स्मरन्ति। ठीक है बहुत सुंदर। हाँ मैं पढ़ूं? हाँ बढ़िया। विशापहारं मणिमाशधानि मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला मैं भी- हाँ सपना आंटी जी आप रह गए ना। हाँ बोलती हूँ। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए। विशापहारं मणिमौषधानि मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि। बहुत अच्छा। अब कौन रह गया है? हाँ शीतल भाभी आप पढ़ेंगे क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके अर्थ की ओर। यहाँ पर क्या बताया है कि सबसे पहला शब्द है अहो, तो दूसरी दूसरी लाइन में भ्राम्यन्त्य हो, अहो, ठीक है वहां पर अहो। तो अहो हम कब करते हैं? आश्चर्यचकित होते हैं ना जब, ओहो अहो ये क्या हो गया, है ना, वैसा वाला यहाँ पर अहो। आश्चर्यचकित होकर लोग कहते हैं कि विषापहारम, विष को दूर करने वाले, विष का हरण करने वाले, मणिम, मणि को, विष का हरण करने वाले मणि को, औषधानी, औषधानी औषधियों को, विष का हरण करने वाले मणि को, औषधियों को, मंत्रम, मंत्रों को, तीन चीज आई अभी, ठीक है, मंत्रों को, च, और आखिरी में दिख रहा है च, और रसायनम, रसायनम मतलब रसायन, चौथी चीज आई रसायन को, ठीक है, रसायन को, समुद्देश्य, सम मतलब अच्छी तरीके से, उद्देश्य कर, ठीक है, उद्देश्य कर, प्रयोजन करके, ठीक है, उद्देश्य करके, भ्राम्यंती, यहाँ वहां घूमते हैं, यहाँ वहां घूमते हैं, किंतु त्वम, आप ही, क्या है, मणि, आप ही मणि है, आप ही औषधानी, औषधि है, आप ही मंत्रम, मंत्र है, आप ही रसायनम, रसायन है, ऐसा ना स्मरंती, ख्याल नहीं करते। क्यों? क्योंकि तानी, ठीक है, तानी, दूसरी लाइन में आखिरी शब्द तानी, वे मणि आदि, मणि आदि मतलब मणि, औषधि, मंत्र, रसायन, ठीक है, ये सारी चीजें आपके ही, तब एव, आपके ही पर्याय नामानी, पर्यायवाची नाम है, ठीक है। आया समझ में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हे आदिनाथ भगवान, इस जगत में बहुत सारे जीव रहते हैं, ठीक है, सभी कुछ, सभी सभी का अभिप्राय क्या है? सुखी होना, ठीक है, शांति मिलना। तो इस शांति मिलने के चक्कर में, सुखी होने के चक्कर में सब लोग यहाँ वहां घूमते रहते हैं, ठीक है। कोई कहता है आप इस मणि की ये वाली अंगूठी पहनो आप सुखी हो जाओगे, कोई कहता है ये वाली, ये जो नील मणि होती है ना उसका आप लॉकेट बनाकर पहनो, ठीक है, उसको कभी उतारना मत, वो आपकी रक्षा करेगा, कहते हैं कि नहीं, वो मणि। औषधि, कि लोग अलग अलग औषधि देते हैं,
ये वाली दवाई खाना, ठीक है। टेंशन मुक्त होने के लिए डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, उनको दवाई देते हैं कि नहीं, अरे इस टाइम ये दवाई लेना, 4 टाइम तुम्हें ये दवाई लेनी है, अच्छे से आराम करो, अच्छे से सोना, नींद तो डिस्टर्ब नहीं होती। इस तरह की अनेक 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 औषधि लोग लेते हैं। मंत्रम, लोग मंत्र तंत्र में भी विश्वास, अभी कितना ज्यादा मंत्र तंत्र चलता है। यहाँ पर गए तो ये मंत्र फुकवा लिया, अरे मैं तो इस मंत्र से शुद्ध होकर आया हूं, अब कोई भी बला मेरे ऊपर नहीं आ पाएगी, ठीक है। ऐसे मंत्र आदि, लोग मंत्र आदि में कितना विश्वास करते हैं। रसायनम, रसायन मतलब क्या होता है कि जैसे हम टोटका वोटका भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे टोटका आदि कितने बालों से टोटका होते हैं, नाखूनों से टोटका होते हैं, और जिनसे भी होते हो अपने को इतना पता नहीं है, पर ये जो टोटके आदि होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें और भी जो लोक में प्रचलित है, यहाँ पर तो 4 चीजें ली है मुख्य रूप से, और भी जो जो भी चीजें जगत में प्रचलित है, ठीक है। वो नहीं था, भर्तृहरि ने बनाया था एक रसायन जिससे स्वर्ण हो जाता था। हाँ बिल्कुल, हाँ 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 केमिकल या कुछ और भी हो सकता है। हाँ। वो कथा ऐसी है कि अ, अब वो भर्तृहरि की ही है, ये तो शुभ मैं कंफर्म नहीं कह चंद्र, सकती, पर शुभ एक कथा ऐसी आती है कि एक व्यक्ति ने अपना राजपाट छोड़ करके खूब तपस्या की, ठीक है। और तपस्या क्यों की, क्योंकि उसको इस मंत्र की सिद्धि करनी थी। उस मंत्र को सिद्धि मंत्र कहते हैं शायद। उस मंत्र की सिद्धि करनी थी। उस मंत्र से क्या होता है कि कोई भी लोहे की चीज है ना, वो सोना बन जाती है, ठीक है। कोई भी लोहे की चीज सोना बन जाती है। तो जब उसको इस मंत्र की सिद्धि हो गई, तो वह उसके ज्येष्ठ भ्राता, वो वे भी तपस्वी थे, वे तपस्या कर रहे थे, ठीक है। उनके पास लोहे का कलश भिजवाया, और उस लोहे के कलश में बहुत सारे लोहे के पात्र थे जो कि सोना बन गए थे, ठीक है, क्योंकि उसने मंत्र की सिद्धि कर ली थी। तो वह लेकर अपने ज्येष्ठ पुत्र के पास गया। उसके ज्येष्ठ ज्येष्ठ पुत्र नहीं, ज्येष्ठ भ्राता के पास गया, और उसके ज्येष्ठ भ्राता ने उससे बोला कि क्या तुमने तपस्या या तुम साधु इसलिए बनो कि ताकि तुम लोहे की चीजों को स्वर्ण में कर दो, और तुम्हें स्वर्ण की इतनी सारी प्राप्ति हो जाए, तुम्हारी संपदा बढ़ जाए, क्या तुमने इसी वजह से तपस्या की है, तो तुम्हें धिक्कार हो, ठीक है। तो गुरुदेव श्री इसका रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि वैसे ही हम सब भी इस संसार में जो भी शुभ कार्य करते हैं, वे सारा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करते हैं। और यदि हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति भी यदि स्वर्ग के प्राप्ति के अभिप्राय से करते हैं, तो हम सबको भी धिक्कार हो, ठीक है। तपस्या कितनी बड़ी चीज होती है उनकी भाषा में यदि देखे तो, और वह संपदा के लिए कर रहे हो, तो तुम तो राजपाट में ही अच्छे थे, तुम क्यों तपस्या करने लगे, ठीक है। वैसे ही यदि हम कोई भी चीज करते हैं, शुभ कार्य, यदि इस अभिप्राय से, उल्टा ही अभिप्राय हुआ, हमको तो अरहंत अवस्था की प्राप्ति करनी है, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करनी है, और यदि भगवान की पूजा हम इस अभिप्राय से करें कि अगला भव हमारा देवगति में होना चाहिए, हमको स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए, तो यह तो स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी नहीं, उल्टी नरक की प्राप्ति और हो जाएगी, ठीक है। ये भी है ना कि जब शुभ चंद्राचार्य ने जब ये उनको बताया था, जो ज्येष्ठ भ्राता थे, तो उन्होंने नीचे से थोड़ी सी धूल उठा के फेंक दी थी, तो पूरा पहाड़ सोना हो गया था। तो उसमें इसमें जो बताया है कि जो, जबकि वो तो मुनि थे, उन्हें कोई जरूरत भी नहीं थी, पर ये चीजें सहज जो इसमें आया ना कि आपका नाम ही सब कर देता है, तो उन्हें जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके नाम से वो सब पर्यायवाची, यानी आपकी जो भक्ति करता है हाँ उसका विष ऐसे ही दूर हो जाता है। बिल्कुल वही बात यहाँ पर की गई है कि जितने भी लोक में जीव दिखाई देते हैं, वे मणियों के पीछे, मंत्र के पीछे, औषधियों के पीछे, रसायनों के पीछे भागे जाते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि हे जिनेंद्र भगवान, हे आदिनाथ भगवान, ये मणि, मंत्र, औषधि, रसायन, ये तो आपके ही पर्यायवाची नाम है। मंत्र जिस चीज का हरण करता है, उस चीज का हरण तो भगवान आप ही करने वाले हैं,
औषधि जिस चीज का नाश करती है, जिन रोगों का नाश करती है, हे आदिनाथ भगवान, उन रोगों का नाश तो आप ही करने वाले हैं। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जो जिनेंद्र भगवान को बड़े ही भक्ति भाव से अपने अंतर मन से उनको याद करता है, उनको पूज्य मानता है, उनको नमस्कार करता है, तो उसके विष का हरण, विष मतलब क्या हुआ, कोई हमको सांप डसेगा तभी हमको विष चढ़ेगा क्या? नहीं, विष मतलब क्या हुआ कि जितने भी रोग हैं, अब जितने भी रोग हैं मतलब सबसे बड़ा रोग तो मिथ्यात्व ही है, मिथ्यात्व है, राग मोह द्वेष, ये सारे जितने भी रोग हैं ये विष है। ठीक है, ये हमारे स्वभाव से हमको दूर करने वाले हैं, हमको हमको मरण की ओर ले जाने वाले हैं, और मिथ्यात्व की और गहन मिथ्यात्व के जंगल में ढकेल देने वाले हैं। ठीक है, तो हे जिनेंद्र भगवान, जो निरोग होने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए मणि औषधि मंत्र और रसायन आदि के पीछे अच्छी तरीके से जो करना पड़े वह कर करके भागता रहता है। अरे हरिद्वार जाओ, वहां पर ये वाले बाबा मिलेंगे, ये तुमको ये कर देंगे, अरे वहां जाओ, अरे केदारनाथ जाओ, वहां पर ये होगा, वहां पर ये होगा। और लोग कैसे, कितनी भीड़ में कैसे धक्का खा खा करके लोग जाते भी हैं। क्यों? क्योंकि मुझे शांति चाहिए। ठीक है, तो हे जिनेंद्र भगवान, वे जीव मूर्ख है। क्यों? क्योंकि ये इन विष का हरण करने वाले तो आप हैं आदिनाथ भगवान, आप स्वयं ही इस मिथ्यात्व का नाश कर देने वाले हैं या नाश कराने वाले हैं। कैसे नाश कराने वाले हैं कि आदिनाथ भगवान आकर के हमारे ऊपर मंत्र फूकेंगे क्या? नहीं, कि हे जिनेंद्र भगवान, आपने तो हमको मार्ग बता दिया, अब उस मार्ग पर चलने का काम हमारा है। आप आकर कोई हमको औषधि दोगे, मंत्र दोगे या मणि आदि दोगे जिसको पहन करके हम भी घूमा करेंगे? नहीं, हे जिनेंद्र भगवान, ये तो वीतरागियों का मार्ग है। वीतरागी देव बनने के लिए, वीतरागी बनने के लिए आपने जो मार्ग हमको बताया है, वह मार्ग ही विष का हरण करने वाला है। और यदि हम सब भी उस मार्ग पर चलेंगे तो हमारा भी मिथ्यात्व रूपी विष का हरण अवश्य ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मणि औषधि मंत्र रसायन आदि जितनी भी क्रियाएं हैं वे सारी आदिनाथ भगवान के पर्यायवाची है। ठीक है, इस बात को यहाँ पर कहा गया है। अर्थ देखते हैं इस बार एक बार इसका। हे भगवान, जो मनुष्य शुद्ध हृदय से आपका स्मरण करते हैं उनके विष वगैरह का विकार अपने आप दूर हो जाता है। कहा जाता है कि एक समय स्तोत्र के रचयिता धनंजय कवि के लड़के को सांप ने डस लिया, तब वे अन्य उपचार ना कर उसे सीधे जिन मंदिर में ले गए और वहां विषापहार स्तोत्र रचकर भगवान के सामने पढ़ने लगे। उनकी सच्ची भक्ति के प्रभाव से पुत्र का विष दूर होने लगा और वे विशाप हारम मणि मौषधानी इस श्लोक को पढ़कर पूरा करते हैं। त्यों ही पुत्र उठकर बैठ जाता है, उसका विष विकार बिल्कुल दूर हो जाता है। कवि ने स्तोत्र को पूरा किया और इसके पाठ से विष विकार दूर हुआ था, इसलिए इसका नाम विशापहार स्तोत्र प्रचलित किया। यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात है, कर्ता कर्म संबंध की बात नहीं है कि आदिनाथ भगवान ने आकर हमारे विष का हरण कर लिया। ठीक है, ये तो भक्ति भाव के भाषा है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि ये आपने किया, बाकी ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और आपको भी पता है कि लोक में भी आपके भी जो दादी वगैरह होंगे और मतलब रहते हैं ना घर में कि अरे नमोकार मंत्र पढ़ लो, अपन भी रहते हैं, अरे लाइट चली गई डर लग रहा है, नमोकार मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? कुछ गड़बड़ हो गई, बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, घबराहट हो रही है, ऐसे पैर हिलाते हिलाते आप नमोकार मंत्र पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो उसका प्रयोजन क्या है? उसका यही प्रयोजन है कि जिनेंद्र भगवान के प्रति हमारी भक्ति बनी रहे, हम अंतर्मन से उनको याद करते हैं। ठीक है, और हमारे भावों में विशुद्धता आती है, जिसकी वजह से भय इत्यादि हमको, हमारे भय इत्यादि कम हो जाते हैं। ठीक है, आदिनाथ भगवान आकर के भय आदि कम करते हैं ऐसा नहीं।
ठीक है, दोनों अपेक्षा से अर्थ को लेकर के समझना। तो बहुत ही जो स्टोरी हमने पढ़ी उसमें वो स्वयं थोड़ी ही लेके जाते हैं, मतलब इसमें लिखा हुआ है, लेकिन जो स्टोरी प्रचलित है या जो भी है उसमें तो ये आता है कि हाँ उनकी मतलब उनकी उसकी माता लेके जाती है या जो भी है, क्योंकि ये हाँ, वाला तो फिर अगर इसको हम ठीक है एक दूसरे एंगल से देख सकते हैं, बट अगर ये चीज फॉलो करेंगे तो फिर हर कोई ये करेगा कि बच्चा वो हो गया है तो उसको बीमार हुआ तो उसको मंदिर ले जाओ, नहीं नहीं, यहाँ हॉस्पिटल। पर हाँ, वो अपन ने जो कथा पढ़ी है वो ये कथा है कि धनंजय कवि तो भगवान आदिनाथ के समक्ष बैठकर उनकी भक्ति पहले से ही कर रहे थे। ठीक है, वो तो 2-3 लोग गांव के बुलाने गए उनको कि आपके पुत्र को सर्प ने डसा है, सर्प ने डसा है। उन्होंने सुन लिया पर वे वहां से उठे नहीं। तब उनकी जो पत्नी थी उनको बहुत गुस्सा आया कि पुत्र को सर्प ने डस लिया है और यह तो देखो कितनी भक्ति भाव में लगे हुए हैं। रुको, अब भी धनंजय जो उनके पति थे उनके सामने ले जाकर पुत्र को पटकती हूँ मैं। ऐसा उनको गुस्सा आया। ठीक है, तो वे गुस्से में पुत्र को मंदिर जी लेकर गई थी और वहां पर उन्होंने धनंजय कवि को बहुत बोला, पर वे बिल्कुल भी अपनी भक्ति से डिगे नहीं। अब डिगे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पता नहीं था कि उनके पुत्र को सर्प ने डस लिया है, पर वे तो चूंकि पहले भी भक्ति भाव में मग्न थे और अभी भी भक्ति भाव में मग्न है, और उसी भक्ति के प्रभाव से उनके बेटे के विष का हरण हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा लिखा है पर ऐसा नहीं है। कथा तो फिर ऐसे अनेक प्रचलित हो हाँ जाती है। अलग तरह से, हाँ हाँ, अलग अलग कथाकार की उससे अलग हाँ, कथा तो फिर अनेक प्रचलित हो जाती है। कौन सी सत्य है, कितने परसेंट सत्य है, ये हम नहीं कह सकते। इसलिए अभी तो ऐसा ही लेना। ठीक है, ठीक है। इसका अर्थ समझ में आया सबको? हम्म क्या है इसका अर्थ, कौन बताएगा? आ रही हूँ मैं बताऊँ हाँ, कि बताइए। जैसे विष का हरण करने के लिए, यानी किसी को अगर किसी सर्प ने काट लिया है या कोई और भी विष चढ़ा है, तो जो है एक अज्ञानी जीव वो या तो रसायन का सहारा लेता है, औषधि का सहारा लेता है, मंत्र का सहारा लेता है, ऐसे अनेक अनेक उपाय करता है। परंतु जो है हम लोग मतलब हम आपका नाम लेने से, आपका स्मरण करने से वो स्वतः ही विष दूर हो जाता है, क्योंकि ये सब आप ही के पर्यायवाची हैं। चाहे औषधि बोल दो, मतलब आप ही सर्व औषधि हैं, आप ही मंत्र हैं, मतलब और आप ही वो क्या बोलते हैं, रसायन, मतलब ये सब आप ही के पर्यायवाची हैं। हाँ, हाँ, प्रॉपर अर्थ नहीं है, बस ऐसे मैंने भावार्थ टाइप किया है। हाँ, अर्थ बिल्कुल आपका भावार्थ एकदम सही है। एक बार हम श्लोक से शाब्दिक अर्थ देखते हैं। अहो, आश्चर्य है हे भगवान, मुझे आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है कि इस जगत में जितने लोग हैं वे सब अपने प्रयोजन को लेकर के अपने विषापहारम, अपने विष का हरण करने के लिए क्या करते हैं? मणि, मणि, औषधि, मंत्र और रसायन, इनका भली भांति इनके रूप प्रवर्तते हैं या इनका सहारा लेते हैं। इसलिए हे भगवान, मुझे आश्चर्य है कि ऐसी कौन सी मणि है जो विष का हरण कर देती है आपके अलावा? ऐसी कौन सी औषधि है जो सारे रोगों का नष्ट कर देती है आपके अलावा? ऐसा कौन सा मंत्र है और ऐसा कौन सा रसायन है हे आदिनाथ भगवान कि जो आपके बिना इतनी सहायक हो जाती है कि वह तो उसके दुखों का, विष का हरण कर देती है? आश्चर्य है मुझे भगवान। क्यों आश्चर्य है? क्योंकि हे भगवान, ये तो आपके ही पर्यायवाची हैं, क्योंकि आप ही मणि, औषधि, मंत्र और रसायन हैं। आप ही हमारे विष का हरण करने वाले हैं। ठीक है, आए समझ में? कौन? आदिनाथ भगवान। ठीक है, चलिए, सबको आया समझ में? जूही आंटी जी, मिताली भाभी, हाँ दीदी। हाँ है। सपना आंटी जी, सबको आ रहा है ना? चलिए, हाँ, आ एक रहा बार है। इसका पद्यानुवाद पढ़ करके कक्षा समाप्त करेंगे। हाँ,
विषहारक मणिनाथ तुम ही हो परमौषधि रूप, तुम ही मंत्र रसायन भी तुम ही यंत्र तंत्र गुण भूप, तुम्हें छोड़कर इन्हें ढूंढते फिरे वृथा गोते खाते, नाम तुम्हारे मणि मंत्रादिक अविवेकी न समझ पाते। ठीक है, चलिए। ये हिंदी पद्यानुवाद किसने लिखा है? ये दीदी मैंने पता तो किया था पर मुझे पता नहीं चला कि ये किसका है। मतलब 2-3 लोगों ने और भी इसके पद्यानुवाद लिखे हैं, पर वो ये वाला किसका है ये तो मुझे नहीं पता चला अब तक। अच्छा, ठीक है। हाँ, जिनस्वरा में भी नहीं डाला है और मैंने 1-2 लोगों से पूछा तो अभी किसी को पता नहीं है। पता चलेगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूसडे, है ना। सभी पढ़कर आना, रिवाइज करके आना और आदिनाथ भगवान की भक्ति करना। चलिए, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय।